नमस्कार, गुरुमंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीटी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे मन। कुंडली में ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अगर परिवार में आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं या फिर शादीशुदा जिंदगी में कलह जाने का नाम नहीं ले रही है तो घबराइए बिल्कुल नहीं। कुंडली में मंगल की चाल हर रुके हुए काम को, रिश्तों को पटरी पर ला देगी। बस जरूरत है कुंडली से मंगल के दोष को खत्म करने की। इसीलिए आज मंगल की बात करेंगे। राशि के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। मंगल की बदली चाल से आपके हर संकट होंगे स्वाहा। शादीशुदा जिंदगी से कलह को दूर करेगा मंगल। परिवार की सेहत सुधारने वाले मंगल के अचूक उपाय जानेंगे और राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल होगा। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए और वहां आप अपना सवाल हमसे उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका भी मिलेगा और आप गुरुदेव से संपर्क अगर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आपको कॉल करना है। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृश्चिक और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है अगर वो अपने गुस्से पर थोड़ा काबू बनाकर रखें तो आपको चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर परिवार में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। घर में या किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है जिससे आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का अवसर मिलेगा और मित्रों और परिवार के साथ यात्राएं भी हो सकती हैं। दूसरों की भलाई और जन कल्याण के कार्यों में रुचि बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले अगर आज गलत संगति से बच के रहें तो दिन उत्तम होगा और परिश्रम के अनुसार आपको आज हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। वाणी में भी अच्छी मधुरता रहेगी और दूसरों के साथ आप अपने अच्छे संबंध आज बना करके रखेंगे और पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं मंगल की, तो जरा वो बताइए कि वो कौन सा खराब योग होता है मंगल का जिससे भाइयों से रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं। बेटा, मंगल अकेला हो तो ये कभी भी बहुत बुरा नहीं करता, लेकिन मंगल अगर अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठ जाए तब इसकी बहुत बड़ी बुराइयां हो जाती हैं। अब जैसे मंगल को वध करने वाले यानी कि बुरा करने वाले ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र। ये जो शुक्र है ये तो खुद अपने आप में एक ताकत का बहुत बड़ा गोला है और ये जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाए और जिस कर्म के लिए बैठ जाए उस कर्म को ये बहुत ही तेजी से करवाता है। अब जैसे मंगल के साथ में शुक्र देव जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठ जाए ये बहुत ही घातक योग बन जाता है और क्योंकि मंगल 10वें घर में कर्म का पुजारी होता है इंसान, यानी कि उसको काम करना ही करना होता है और जो समझ आए उसने वही करना होता है। लेकिन शुक्र उसके साथ जब बैठता है तो बेटा ये उससे खराब काम करवाता है क्योंकि मंगल को बद कर दिया, इसने बुरा कर दिया, इंसान को लालची बना देता है और लालची नहीं भी बनाएगा तो लड़ने वाला बहुत ज्यादा बना देता है, जिसके कारण इसके अंदर तेरा और मेरा करने की आदत बहुत हो जाती है। अपने ही सगे भाई बहनों के साथ में भी इंसान के झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और अपनी एक छोटी छोटी चीज के लिए इंसान बहुत बड़े झगड़े खड़े करता है। इसके लिए लाल किताब में तो यहां तक कहा गया है कि थोड़ी सी मिट्टी के लिए अपना चीनी का मटका भी बर्बाद कर देगा। कहने का मतलब जो झगड़ा शुरू किया है उसको एंड तक पहुंचाने के लिए और जो छोटी सी चीज है वही अपने भाई बहनों से वापस लेने के लिए वो अपना नुकसान पे नुकसान करता चला जाएगा। बेटा, ये योग बहुत ही बुरा है। इसीलिए बेटा भाई बहनों के साथ में इसके हालात जिस कदर ज्यादा बढ़ते जाएंगे खराब, उसी कदर ही इसकी निजी जिंदगी भी, आगे बच्चों के हालात भी और एंड में बुढ़ापा भी, जिसके अंदर की खून की खराबियां बेशुमार होती है, ये सारा अपने आप बिगड़ता चला जाता है और शुरुआत भाई बहनों के साथ ही लड़ाई से होती है और
खास तौर पे इसके जो सिम्टम्स है बच्चे की 13 से 15 साल की उम्र के अंदर शुरू हो जाते हैं, जब बच्चा मेरा तेरा करके अपने भाई बहनों के साथ में मार पिटाई तक भी उतर आता है। तो यहीं से अगर इसका इलाज कर दिया जाए तो सबसे उत्तम है। और इसका इलाज है क्या? इसका इलाज है बेटा 27 दिन लगातार 700 ग्राम गेरू मिट्टी लेकर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबाना। और दूसरा इलाज है इसके लिए कि दूध के अंदर हलवा बना करके हर मंगलवार को बांटना इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है। और ये उपाय जरूर करिएगा, वरना अपना ही खून अपने खून का दुश्मन हो जाता है। गुरुदेव, आज खराब योग की हम बात कर रहे हैं। मंगल का कौन सा खराब योग होगा जो जिंदगी पर बुरा प्रभाव डालेगा? कई बार शादीशुदा जिंदगी भी नर्क में तब्दील हो जाती है, बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, कलह रहती है, वो कौन सा योग होता है? मंगल का संबंध शादीशुदा घर यानी कि जन्म कुंडली के 7वें घर के अंदर अगर बुध के साथ में हो जाए तो आप जो अखबारों में खबरें पढ़ते हैं ना कि पति ने पत्नी को मार दिया या पत्नी ने पति को मार दिया, और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा ऐसा जिसको कि पड़ोसी भी सुनते हैं, और आए दिन गाली गलौज अपनी जुबान का खराब होना, जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बुध 7वें घर के अंदर होते हैं, वो अपने हाथों से अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करता है इंसान। और कारण होता है उसका बदजुबानी, यानी कि किसी भी चीज के लिए, छोटी सी चीज के लिए बड़ी लड़ाई खड़ी कर देना। और कोई वजह ना भी हो लेकिन दिमाग में अगर कोई टिनक सवार हो गई तो उसके लिए लगातार बोलते जाना। और ये वाले हालात एक ऐसे होते हैं जिसके अंदर सामने वाले का धैर्य भी टूटता है। और ये योग ज्यादातर बहुत बड़ी लड़ाइयों के ऊपर जाकर के खत्म होता है। या तो ये सीधा एक दूसरे के साथ छुटकारा कर देता है, यानी कि डिवोर्स वाले हालात, और अगर वो नहीं तो ये जान तक पे भी भारी होता है मियां बीवी की निजी लड़ाई के अंदर। ये सबसे बुरे योगों में माना गया है। और इसके लिए मैं आप सबको इतना ही समझाना चाहूंगा कि बेटा, जब तक बच्चा कुंवारा है तब तक ये वाला योग कभी भी बुरा असर देता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है। लेकिन शादी के बाद इसको घातक होना होता है। अगर ऐसा योग आपके किसी बच्चे की कुंडली के अंदर हो तो इसका उपाय पहले करके उसके बाद शादी के लिए सोचे, वरना जिंदगी नर्क बन के रह जाएगी। इसीलिए इसका उपाय, सबसे पहले 7 मंगलवार तांबे के लोटे में चावल भर के और लोटे को लाल चंदन का लेप लगा करके मंदिर के अंदर देना है, सुबह 9 से 12 बजे के बीच में, हनुमान मंदिर। लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए ये उपाय समान रूप से काम करेगा। दूसरा, 43 बुधवार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के और ढक्कन को टाइट बंद करके, चूड़ी वाला ढक्कन ले सकते तांबे का, और उसको टाइट बंद करके बेटा उसको 43 मंगलवार तक जल प्रवाह करना बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में हर रोज बढ़ के पेड़ पर दूध और पानी चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाना। अगर ये बेटा उपाय हो गए तो जिंदगी स्वर्ग, वरना ये स्वर्ग का दरवाजा भी नहीं देखने देता। तो इसीलिए इस उपाय को जरूर करें, वरना आप कितने भी काबिल और अच्छे रिश्ते ढूंढ लीजिए, शादीशुदा जिंदगी में खलल आ ही जाएगा। बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज में हर तरह से मन लगेगा, पारिवारिक सुख में भी कोई कमी नहीं होगी, समाज में भी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि देखने को मिलेगी और नई नई चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता भी बढ़ेगी। परंतु आज नशे वगैरह का सेवन ना करें, उससे बच के रहें, वरना स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी परेशानी हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। सुबह सवेरे किसी मांगलिक कार्य की तो खबर हो सकती है, लेकिन मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति वो देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव भी संभव है। कन्या राशि वाले अगर आज अपने आप को गलत संगति से थोड़ा बचा करके रखें, उसके आकर्षण में ना जाए, तो दिन हर तरह से उत्तम होगा। कामकाज में अच्छा धन लाभ होगा,
पारिवारिक सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में कामयाबी मिलेगी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को। गुरुदेव, वो कौन से योग होते हैं जब इंसान नहीं रहता, अपना आपा खो देता है या फिर गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है? इंसान को अगर हैवान कहें तो गलत नहीं होगा, वो कौन से योग होते हैं जो इंसान को हैवान बना दे? ये योग होता है राजेश, जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खराब हो और मंगल और शनि का मेल हो। ये एक ऐसा योग है जिसके अंदर इंसान अपना फायदा, अपने लिए पैसा कमाना, अपने लिए प्रॉपर्टी कमाना, इसके लिए किसी भी हद तक चला जाता है, और यानी कि दूसरों को कत्ल करवाना तक भी उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है, यानी कि इतनी बड़ी हिम्मतें भी करता है। ऐसा इंसान अपने पास प्रॉपर्टी और पैसे तो जगह जगह की करता है, लेकिन सिर्फ एक वही शांत बनकर रहता है जो ये करवाता है। उसके आसपास का जितना माहौल, उसके बहन, उसके माता पिता या आसपास में बीवी बच्चे, बेटा ये भी तक सुखी नहीं रह पाते। और उसके साथ जुड़ने वाले लोग वो सिर्फ लालच के आधार पर, अपने फायदे के आधार पर ही उन लोगों के साथ रिश्ता बना के रखता है, कहने को वो कुछ भी कहे। और जैसे ही उसका काम निकल जाए या उसके लिए कोई लोग इंसान भारी साबित होने लगे, वो हमेशा गलत काम ही उनके साथ में करता है, यानी कि कोई बड़ी बात नहीं कि उनको मार पिटाई करके उनको किसी भी हद तक का कोई यातना देते हैं। बेटा ये बहुत ही बुरा योग होता है। और इस योग के अंदर सबसे बड़ी बात कि बुढ़ापे के अंदर शरीर जगह जगह से खराब हो जाता है, बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते हैं, बचने की उम्मीद भी नहीं होती, इंसान फिर बच जाता है। लेकिन इसका जो बुरा फल है, उसके जाने के बाद उसकी औलाद, बल्कि औलाद और परिवार पहले ही उससे दुखी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा की करनी देखिए कि उसके परिवार को ही सारे दुख देता है उसके जाने के बाद। लेकिन ऐसा इंसान खुद अपनी जिंदगी अच्छी गुजार जाता है। ये बहुत ही बुरा योग है बेटा, इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी। ये जीते जी पैसे का तो सुख देता है, लेकिन बाकी सारे सुख छीन के रखता है। इसके लिए उपाय 43 दिन लगातार लोहे के कटोरे के अंदर शहद भर के 10 डलियां सुरमे की डालकर और उसके अंदर मुंह देख करके मंदिर के अंदर देना। ये 43 दिन लगातार करना बहुत जरूरी है। और दूसरा उपाय, हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना। और तीसरा उपाय, हर शुक्रवार को काले रंग की गाय को हरा चारा देना। बेटा ये उपाय अगर करते रहे तो ये मंगल शनि कम से कम ऐसा रहेगा, क्योंकि भाग में फायदा तो बहुत दिखा है, तो ऐसे में इंसान गलत तरीकों से अपनों को धोखा देके या अपनों के साथ में बेईमानी करके पैसा नहीं कमाएगा, सात्विक तरीके से कमाएगा और किसी का जिंदगी के अंदर अपने हाथों से बुरा नहीं करेगा। और अगर इतना भी हो गया, परमात्मा परिवार को कभी भी बड़ी बड़ी सजाएं नहीं देगा और जिंदगी खुशहाल चलेगी। गुरुदेव, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांता रानी गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नाम कांता रानी है, मेरे लड़के का नाम राहुल है। उसका जन्म 4 अगस्त 1992 सुबह 7:30 बजे का है। मुझे उसकी नौकरी के बारे में पूछना है। बेटा तुम्हें इसकी नौकरी के लिए तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो मामूली से 2 उपाय ही बहुत है जो इसको बहुत अच्छी नौकरी तक पहुंचा सकते हैं, और वो मैं अभी आपको दूंगा। और उसके बाद में इसकी नौकरी के वाकई में बहुत अच्छे हालात बनेंगे। बेशक घर से दूर जाकर के करे, लेकिन जिंदगी के अंदर बहुत कामयाब रहेगा। लेकिन जो मेन चीज है वो इसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर सूर्य बुध शुक्र का मेल एक ऐसा मेल है बेटा, और मंगल और केतु का मेल, ये एक ऐसा मेल है कि जो कि इसके पुत्री होने के बाद में पति पत्नी के सुखों को बहुत ज्यादा हद तक खराब कर देगा। इसका इलाज भी मैं तुम्हें साथ में दूंगा। और सबसे पहले इसकी नौकरी का इलाज, चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के घर की नींव के अंदर दबा और चमड़े की एक जुत्ती लेकर के राह चलते किसी भी गरीब को ये दान में दे दो। और साथ ही हर सोमवार को दूध और चावल का दान किसी भी गरीब को करना मत भूलिएगा। अगर गरीब कोई नहीं मिलता है तो बेटा तब जल प्रवाह किया जा सकता है, पर मंदिर में नहीं देना, इस चीज का खास ध्यान। ये तो हो गए इसकी नौकरी के हालात, और इतने में ही परमात्मा की दया से इसकी नौकरी बहुत बढ़िया लगेगी। अब अगर दूसरा, जो इसकी मैं मैरिड लाइफ की बात कर रहा था, उसके लिए तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के
ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के कन्यादान के मंत्रों के बाद उसको जल प्रवाह करना। और दूसरा, यही तांबे की गागर वाला उपाय इसकी शादी वाले दिन भी करना है। और तीसरा, जब इसके घर में पुत्री का जन्म हो तब ये उपाय 40 दिन के भीतर भीतर करना बेहद जरूरी होगा, वरना ये गृहस्थी के सुखों के लिए अपने आप खराब हालात उत्पन्न हो जाएंगे और उसके बाद काबू में नहीं आ पाएंगे। तो बेटा इन उपायों को करो और सदा सुखी। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। यासीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। जन्म है मेरा 9 फरवरी 1980। समय सुबह 6 बजे का है, सुबह 6 AM का। ठीक है। जन्म और का स्थान? स्थान दिल्ली। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ कि मैं सरकारी नौकरी है, सब कुछ है, और खर्चा मतलब पैसे नहीं मेरे पास जुड़ पाते। यानी कि बृहस्पति और राहु का मेल 7वें स्थान के ऊपर बैठना, ये योग घर के अंदर की सुख शांति, समृद्धि, इन सबको खराब करता है। और अगर कहीं गलत सोसाइटी में चले गए तो बेटा उसके अंदर वैसे ही ये हालात को दिन प्रतिदिन खर्चों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा के रखता है और खराब करता है। और दूसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा यही सूर्य ग्रहण भी बन गया, जो अपने अंदर गुस्से की मात्रा को बढ़ाता चला जाता है। बढ़ती उम्र के साथ छोटी छोटी तकलीफें अपने स्वास्थ्य के अंदर भी देता है। और मंगल शनि का मेल, जब भी मकान बनेगा, किसी भी तरह की रेनोवेशन होगी, उसके बाद में घर में किसी न किसी को मृत्यु के लिए कष्ट भी देता है। ये योग बेटा बहुत ही खराब है। हाँ, सही कहा कि नौकरी होने के बावजूद भी, क्योंकि लगन के अंदर बैठे हुए सूर्य काम धंधे के लिए ठीक है, क्योंकि वो 7वां घर जागा हुआ, लेकिन बेटा घर की सुख शांति, समृद्धि, लाभ और स्वास्थ्य, इन सब के लिए खराब है योग। और इसके लिए उपाय, सबसे पहले 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उनको या तो जल प्रवाह करो या किसी जंगल पे गिरा के आओ। और दूसरा उपाय है, हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह करना। यह हर साल जन्मदिन के आसपास तुम्हें करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में बंद करके अपने घर पे रखना, और ये पानी कम से कम, वो बोतल तुम्हारे घर पे 16 साल तक रहनी चाहिए, वरना जिंदगी के अंदर कभी भी अचानक बहुत बड़ी मुसीबतें पैदा हो सकती है, और वो भी घर में किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर के। और तीसरा, काले और नीले रंग के वस्त्रों से सख्त परहेज करना। और दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को साल में एक बार खाना खिलाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये उपाय करोगे तभी जिंदगी के अंदर समृद्धि भी और सुख शांति बनेगी, वरना तुम्हारा अपना स्वयं का स्वभाव भी और सेहत भी, इसके ऊपर भी बुरे हालात अपने आप बनते चले जाएंगे। खुश रहना। गुरुदेव आपको आपकी परेशानियों का समाधान दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई सवाल का जवाब खुद जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। अपने फोन में चरण अलग ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हर प्रेडिक्शन आप वहां मुफ्त में पा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मंगल से जुड़े हुए सबसे खास गुरु मंत्र की। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मंगल कैसे होगा आपके लिए मंगलकारी। गुरुदेव से आगे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वालों के लिए, खुद के लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग अच्छा रहेगा। आपकी दिमागी शक्ति में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़ेगा। स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। परंतु अचानक किसी प्रकार की परेशानी घर परिवार के लिए सरदर्दी बन सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। आज आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति तो होगी, मान सम्मान भी मिलेगा, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा विश्वासघात आपके साथ हो सकता है, और जिसके कारण गुस्से की मात्रा बढ़ सकती है। और बच्चों की तरफ से भी कोई न कोई चिंताजनक हालात उत्पन्न हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए भी खट्टा मीठा ही दिन है। आज समाज में तो आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, ईश्वर की तरफ भी आपकी आस्था बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। धन को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है और बेमतलब का कला क्लेश वो भी उत्पन्न हो सकता है।
गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं मंगल के घातक योग की। अब जरा ये बताइए, क्या मंगल सेहत पर भी असर डालता है कि सेहत खराब है, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा जाया हो रहा है, सेहत खराब हो रही है? अगर मंगल और राहु का जन्म कुंडली के अंदर मेल हो जाए और शनि देव की इनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, आदमी जितना मर्जी जोर लगाए बेटा, हॉस्पिटल से पीछा छूट ही नहीं सकता। और इवन इसके बीच में अगर और कोई एक दो ग्रह आके बैठ के, जैसे कि शुक्र हो या बुध हो, वो भी इनके साथ में मिल जाए, तो इंसान के ऑपरेशन भी बार बार होते हैं, नसों से संबंधित दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं, कमर पांव से संबंधित दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। यानी कि किसी भी हिस्से के ऊपर रूप बदल बदल के ये मुसीबतें आती ही रहती हैं। और इंसान का 1 साल के अंदर शायद 4 महीने भी ऐसे नहीं होते कि जिसके अंदर वो दवाई लेने ना गया हो। ये बहुत ही बुरा योग है। और इस योग को काटने के लिए कहते हैं कि जो आपके ऊपर कुदरती ऋण है, इसको चुकाना बहुत जरूरी है। और जब तक ये नहीं चुका दिया जाएगा, तब तक ये आपको कहीं से भी फायदा नहीं होने देगा। और वो कुदरती ऋण को उतारने का जो तरीका बेटा, आपके घर के जितने मेंबर हैं वो आपको गिनने हैं, और 1 महीने के अंदर जितने लोग आपके घर पे खाना खा के गए हैं उनको आपने काउंट करना है। तो मान लीजिए 4 मेंबर आप फालतू, यानी कि 10 रोटी आपको तंदूर में लगवा के, मीठे वाली गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते को डाल दी है। एक तो ये। दूसरा, हर रोज रात्रि को मसूर की लाल दाल वो सिराने रख के सोनी है, और उसके अंदर 5 रुपए 10 रुपए का एक सिक्का भी डाल देना है। और सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले पहले उठ करके किसी भी बाहर सफाई कर्मचारी को ये जाकर के ये दान स्वरूप देना और प्रणाम करना। ये 43 दिन लगातार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कुदरती ऋण जब उतर जाएगा, उसके बाद जाकर के स्वास्थ्य के अंदर आराम आना पूरी तरह से शुरू होगा। और ऐसे में जितनी ज्यादा आप चांदी धारण करेंगी, उतना ही आपको फायदा होगा। और साथ ही 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा और चांदी, ये 1-1 ग्राम मिलवा के इसका छल्ला बनवा के रिंग फिंगर के अंदर धारण करना, ये आपके लिए अति उत्तम फल देगा। तो इन उपायों को करके कुदरती ऋण उतार के आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। गुरुदेव, अगर मंगल के इतने बुरे प्रभाव हैं हमारी जिंदगी में, तो आप व्यक्तित्व पर भी असर डालते होंगे। क्या मंगल अगर बुरी स्थिति में है तो क्या इंसान कामचोर हो जाता है या धोखेबाज हो जाता है, धोखा देता है, ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल बद हो जाए, तीसरे घर का, या मंगल बुध का मेल हो जाए, बेटा ये कहते हैं कि रुपए पैसे के रंजो गम बहुत देता है। और वो कैसे होते हैं? या तो इंसान स्वयं बिल्कुल आलसी हो जाता है और किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाता, और या फिर इंसान की किस्मत ही ऐसी बन जाती है कि वो लाख कोशिश करे, लोगों के साथ जहां काम करने गया है वहां पर वो 1 से 2 पैसे बनाने की कोशिश करे, या किसी भी तरह किसी चीजों में से पैसे खाने की कोशिश करे, उतना ही उसका नसीब और खराब होता चला जाता है। और बहुत जल्दी जल्दी वो चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है या बेईमानी करता हुआ पकड़ा जाता है, और उसके काम छूटते ही रहते हैं। और उसकी जरूरतें इतनी बड़ी होती हैं कि उसकी पूर्ति तो होनी नहीं होती, और इसीलिए जहां पर भी वो काम पे लगता है वहां सबसे पहले यही काम करता है। और इस पर अगर थोड़ी देर के लिए सफलता मिल भी जाए तो इंसान व्यसनों में उतर जाता है, यानी कि शराब मांस का प्रयोग करना, अय्याशी करना, इसके अंदर जाने लगता है। और ये सब कुछ करते हुए अगर उसका पेट निकल आए, तो पेट जब निकलेगा साथ में आंखें भी खराब हो जाएगी, यानी कि वहां पर भी चश्मा बड़ा लगेगा। और जब ये वाले हालात उत्पन्न हो जाए तो समझ लो अब अपनी इज्जत पूरी तरह से खराब होकर के मिट्टी में मिलेगी, और जिसके बाद में घर की औरतों को काम करना पड़ेगा, अपने माता पिता को काम करना पड़ेगा, भाई बहन को काम करना पड़ेगा, और वो काम करके इसको पालेंगे। लेकिन ये इंसान स्वयं किसी काम का नहीं रहता। ये बहुत ही बुरा योग है बेटा। इसीलिए इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे वो लोग जो जगह जगह बेईमानी करके अपने हालात को खराब कर चुके हैं, और उसके बाद अब वो काम ढूंढने भी जाते हैं तो काम उनको नहीं मिलता, और जिंदगी बुरी पे बुरी होती चली जा रही है, उनके लिए ये खास तौर पे उपाय है। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के उसको जल प्रवाह करना। और दूसरा उपाय है कि 43 दिन ही लगातार दूध के अंदर शहद मिला करके वो गरीबों को बांटना।
और तीसरा उपाय और 43 दिन लगातार 200 ग्राम चने की दाल लेकर के उसको मंदिर में देना। जब तक ये तीनों उपाय 43 दिन के नहीं हो जाते, तब तक ये बहुत ही बुरा योग अपनी किस्मत से बेटा निकल नहीं पाता और जिंदगी को बिल्कुल दुश्वार करके रख देता। बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए लगभग दिन काफी अच्छा है। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर उत्तम रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय ठीक नहीं है। इसके अंदर कामकाज में भी परेशानियों के योग हैं। माता पिता के साथ किसी भी तरह के तनावपूर्ण संबंध बन सकते हैं। शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और यात्राओं का ये समय नहीं है बेटा। इस वक्त में यात्रा अगर हो सके तो ना करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। मीन राशि वाले अगर आज अपने मन में नकारात्मक भावनाएं ना आने दे तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव रहेगा। नए लोगों के साथ मित्रता कायम होगी। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और मित्रों के साथ में यात्राएं भी हो सकती है। आगे बढ़ो इससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। गाजियाबाद से पायल हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। पायल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी बेटी की जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर आप अपना सवाल कीजिए। जी प्रणाम, मेरा नाम पायल है, मैं साहिबाबाद से हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी की उम्र 8 साल की है। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर 2009 का है। मेरी बेटी का जन्म स्थान गाजियाबाद और मेरी बेटी का जन्म समय शाम के 7:10 का है। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी जाएगी और वो अपनी फ्यूचर में आगे बढ़कर कैसे और कितना क्या कर पाएगी। बेटा, तुम्हारे बच्चे की कुंडली के अंदर वाकई में अच्छे योग है, जिसके अंदर की ये बहुत अच्छा कामयाब हो सकते हैं और खास तौर पे नौकरी के लिए तो योग बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और केतु का मेल जो चौथे घर के अंदर बैठा बेटा, ये बहुत खराब है। ये मैरिड लाइफ के लिए, काम धंधे के लिए और बढ़ती उम्र के साथ अपनी जुबान के अंदर एक ऐसा कड़वापन जो आसपास के माहौल के अंदर हमारे दुश्मन उत्पन्न करते हैं और कामों को पूरी तरह से कामयाब ना होने दें। ये एक बुरा योग है, इसका इलाज करना बेहद जरूरी है। अगर इसका तुम इलाज करके चलती हो तो बेटा ये मेडिसिन स्पेशलिस्ट बन सकती है, जिसमें कि स्पेशली तौर पर सिर्फ दवाइयों का जो डॉक्टर होता है। साथ ही ये किसी भी तरह की ऐसी पढ़ाई जिसके अंदर की ये शेयर मार्केट में जाकर के और शेयर मार्केट को जो चलाने वाले लोग हैं उनके साथ में जुड़ करके ये जिंदगी के अंदर बहुत ऊंचे स्तरों तक पहुंच सकती है। समझे? इसलिए बेटा इसकी कुंडली के बाकी के हिस्सों को तो देखने की जरूरत नहीं, लेकिन इस मंगल केतु का इलाज करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है? 4 मंगलवार 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धो करके वीरान जमीन के अंदर दबाना। 7 तरह के फल में आप एक तो बाजरा जरूर डालेंगे, उसको आप एक फल मान लीजिए, और दूसरा जवार जरूर डालेंगे, उसको आप दूसरा फल मान लें, और उसके बाद 5 तरह के फल आप और ढूंढ लीजिए। उनको लेकर के 7 तरह का दूध कैसे तैयार करना है? गाय, भैंस, बकरी, गंगाजल, घर का पानी और 2 मंदिरों का पानी, ये आपस में मिला के इसके साथ में ये सारे फल धो के 4 मंगलवार तक इसको वीरान जमीन के अंदर दबाना बहुत जरूरी है। अगर ये उपाय नहीं हुआ तो कामयाबी अधूरी रहेगी, उल्टा इसका गुस्सा और स्वास्थ्य दोनों के लिए खराबी के हालात बनेंगे और ये उपाय हो जाने के बाद निर्विघ्न बढ़ेगी। हाँ, एक बात और, बैंकिंग सेक्टर में भी किसी ऊंची पदवी के लिए इसकी कुंडली बेइंतहा बढ़िया है, तो इसलिए आगे चल के इसकी नौकरी के लिए सोचने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, पर ये उपाय करके इसके तब रास्ते खोलो ताकि ये जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी तरक्की कर सके। दाता सकते हैं। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं
तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल कीजिए। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे हुए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी हम जारी रखेंगे कि लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जालंधर से, मोनू भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। 15/3/1983। 15/3/83, ठीक है जी। जन्म का वक्त बताइए। सुबह के 9:20। जन्म का स्थान बताइए। मैडम जलंधर पंजाब। ठीक है, सवाल क्या है आपका? मैडम काम के बारे में पूछना था कि काम ही कोई भी कर रहा हूँ तो चल नहीं रहा है, कोई भी काम नौकरी कर रहा हूँ वो भी ठीक ठाक चलता। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर नौकरी के भी योग है और अपने काम धंधे के भी योग है, और इसी वजह से हो ये रहा है कि तुम अगर नौकरी पे जाते भी हो तो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते और बार बार अपना काम करने की सोचते भी हो। और जबकि ये काम इस तरह के हैं कि अगर तो तुम किसी तरह के खिलौने वगैरह बनाने, नोवेल्टी आइटम के काम या किसी भी तरह की खटी मीठी चीजों के काम के अंदर अगर तुम उतर गए तो बेटा जिंदगी बहुत ही बेहतर रहेगी और ये तुम्हारे अपने काम होने चाहिए। या इन्हीं स्थानों के ऊपर अगर तुम नौकरी करते हो तब तुम्हारी जिंदगी बहुत ही बढ़िया जाएगी। फिर दूसरी बात, एक योग तुम्हारी कुंडली के अंदर ऐसा है, शनि और राहु का टकराव, जो वाकई में जिंदगी के अंदर बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में रखता है। तुम्हारे गुस्से को बढ़ाएगा, सोशल भी पूरी तरह से होने देगा, और जबकि मेहनत की ताकत बहुत है तुम्हारे अंदर और ज्ञान भी अच्छा है, समझिए। इसको पहले ठीक करना। और जो मैंने साइडें बताई हैं, चाहे नोवेल्टी आइटम यानी कि तरह तरह के शोपीस, सुंदर वस्तुएं, इनका काम, किसी भी तरह का खिलौनों का काम, खट्टी मीठी चीजों का काम, ऐसे किसी भी काम के अंदर जाकर नौकरी करते हो या अपना व्यापार करते हो, तुम्हारे लिए जीवन उत्तम रहेगा। और उपाय है 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के उसको जल प्रवाह करना, और 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेके घास वाली जमीन के अंदर दबाना। ये दोनों उपाय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और एक तांबे का छेद वाला पैसा लेके अपने गले में धारण करना। मात्र इतने से उपाय कर लो बेटा, निर्विघ्न तुम्हारे काम चलेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जो साइडें मैंने बताई है, अगर कहीं तुम उसमें चले गए तो जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी पैसे की समृद्धि प्राप्त करोगे। दाता सुख दे। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दीजिए। जरूर रजू। बेटा, बात अगर मंगल की हो रही है तो आज गुरु मंत्र भी मंगल से संबंधित ही दिया जाएगा। अगर जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ जाए, अपने भाई बहन के सुखों से संबंधित, अपने अंदर लालच की भावनाएं अगर ज्यादा बढ़ जाए, और लेकिन जिंदगी दुश्वार पे दुश्वार होती चली जाए और कहीं से भी सुकून न मिल रहा हो, घर में बड़े बड़े लड़ाई झगड़े और कलेश खड़े होते हो, और जिंदगी के अंदर बीमारियां भी एक के बाद अगर एक आती हों, तो बेटा इसके लिए मंगल देव को बहुत अच्छा करना बहुत जरूरी होता है। और वो तभी संभव हो पाता है जब चंद्र देव की कृपा ऐसी बने कि वो मंगल को शांत कर दे, क्योंकि चंद्र देव को सब ग्रहों की मां बोला जाता है, और बच्चा अपनी मां की गोद में ही सबसे ज्यादा रिलीफ महसूस करता है, प्यार महसूस करता है। तो इसको मंगल को कैसे मां की गोद में पहुंचाना है, इसके लिए उपाय, साल में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं, और रुद्राभिषेक करवा के उसके ऊपर पंचामृत के लिए जो वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं वो स्वयं अपने हाथ से पूजा पाठ के साथ में वो चढ़वाएं, और उसके बाद उस पंचामृत का स्वयं सेवन भी करें। कहने का मतलब जो परमात्मा पे चढ़ चुका उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही बेटा भोलेनाथ का मंत्र सिंपल, नमः शिवाय, ये पांचाक्षर मंत्र, इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये बड़े से बड़े खराब मंगल को भी ये बहुत नरम कर सकता है। तो इसके लिए हर रोज एक माला कम से कम यानी कि 108 बार सुबह के वक्त में आंखें बंद करके नमः शिवाय का जाप करना बेइंतहा जरूरी है। और इस उपाय को करोगे तो मंगल देव तुम्हारे जीवन में कभी भी दंगल नहीं करेंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे और पूरे परिवार को सुख देंगे। दाता खुश रहे।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का शो देखने के बाद मंगल से जुड़ी जो भी परेशानी आपकी कुंडली में होगी वो अब दूर हो जाएगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए, उपाय करते रहिए और सुख सौभाग्य अब आपकी जिंदगी में भी आएगा। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेगा। अब कल का विषय जान लेते हैं। कल धनतेरस है, धन बरसाने वाला दिन। अगर आपको भी पैसे की तंगी सताती है और आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो कल का दिन बहुत खास है। अपनी कुंडली में धनवान बनने वाले योग जानने के लिए हमारा कल का शो देखना मत भूलिएगा। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव